स्टूडेंट, आज करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया है, हमें 7 करना है। तो देखो 7 में लिखा हुआ है रेफर टू क्वेश्चन 6 एबव, स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। नीचे इन्होंने स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये पूछा है ये ट्रू है या फॉल्स है, और इन्होंने रेफर किसको किया गया है, छठवें वाले क्वेश्चन को, यानी इसको किया गया है। ध्यान देना। तो देखो 6 वाले में क्या कहा है, 2 डाइस आज थ्रोन, 2 डाइस को हमें क्या किया, थ्रो किया है। द इवेंट ए बी एंड सी आर फॉलोज, और ए बी सी और जो इवेंट है वो इस प्रकार दे रखी है हमें। तो फिर इनसे रिलेटेड ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, ये हमें ट्रू या फॉल्स करके बताना है। बात समझ गए? तो देखो जब 6 वाला रेफर किया है तो 2 डाइस थ्रोन है, 2 डाइस को क्या किया है, थ्रो किया गया है। तो क्या करेंगे, 2 डाइस का क्या निकालेंगे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मैंने आपको निकालना 6 वाले में बता दिया है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन हैं उनमें ही बताया गया है। ठीक है, तो देखो सैंपल स्पेस में लिख लेता हूँ। 2 डाइस आज थ्रो, जब 2 डाई को थ्रो किया जाता है तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आते हैं, 36 आते हैं। इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 36 होंगे। ठीक, क्योंकि इसमें 6 आउटकम होते हैं एक में, और कितनी बार थ्रो किया गया है, 2 बार, तो पावर 2 कर देते हैं, यानी 6 × 6 ऐसे पता लगा लेते हैं हम। अगर 3 बार 3 डाई को थ्रो किया होता तो 6 की पावर 3 हो जाता, तो इतने इसमें एलिमेंट आते। ठीक है, अब देखो, अब हमारी क्या थी, ए में कहा गया है, ए हमारी इवेंट है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई पे इवन नंबर होना चाहिए, वही सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। फर्स्ट डाई पे इवन एलिमेंट, इवन नंबर क्या होते हैं हमारा, देखो एक तो है नहीं इवन नंबर, हाँ 2 है, तो ये 2 वाली लाइन आ जाएगी, यानी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, यानी पहली वाली डाई पे देखो 2 है ना, यानी इवन है मेरा, वही तो कह रहे हैं वो। और इवन और निकालो इसमें से, 3 वाला तो ऑड है, जो आगे 3 है ना, ये 4 वाली लाइन ले लो, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। अब 5 1 5 आगे है, उन्होंने कहा है पहली वाली डाई पे क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और 5 मेरा ऑड है, इसे नहीं लेंगे, 6 1 ले लेंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 एंड 6 6। सही है, यानी मैंने वो एलिमेंट आ गए ए में जिसकी पहली डाई पे क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। बी में कह रहे हैं ये, देखो बी में कहा है इन्होंने, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। पहली डाई पे कितना आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर तो हमारा ये 11 12 13, देखो पहली वाले पे कितना 1 ही तो है, तो आप इसे ले लेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और 2 1 2 2 तो लेंगे नहीं, क्योंकि पहली वाली टाइप पे क्या हो गया, इवन हो गया, इन्होंने कहा है ऑड, तो 3 1 वाला आ जाएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। 4 वाला नहीं ले सकते क्योंकि पहली वाली 4 है, पहली वाली टाइप है, 4 हमारा कैसा होता है, इवन होता है, हमें ऑड चाहिए। ठीक है, तो 5 वाला ले लेंगे, 5 1 5 2 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, और ये 6 वाले लेंगे नहीं क्योंकि 6 तो हमारा इवन है ना, हमें और चाहिए था। सी इवेंट है हमारी, सी में कहा है इन्होंने, ध्यान देना है इसमें, वैसे आप कर चुके हो इसको, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इक्वल एंड लेस देन 5, यानी दोनों डाई पे जो नंबर आ रहे हैं वो 5 या तो 5 होना चाहिए उनका सम, या 5 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे 2 1 है, इन दोनों का सम कितना होगा, 3 होगा ना, यानी 5 या 5 से छोटा, 2 2
ये 4 हो रहा है, ये भी चलेगा। 2 3 5 5 तक चलेगा, लेकिन 5 से ऊपर जब 2 4 है ये नहीं चलेगा। 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, और 2 और 5 7 हो गया। तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे जिन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। तो देखो 1 1 आएगा, एक तो 1 2 1 3 1 4 और 3 1 भी आएगा। देखो 3 1 4 है ना, और 3 2 5 चलेगा। 3 3 6 हो गया, ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। अब क्या है, 4 1 और आ लगेगा। 4 1 का है, 4 1 कितना होता है 5। बाकी सबका सम करेंगे आप, बड़ा ही होगा 5 से। तो सी हमारी इवेंट इस तरह से हो गई। अब इन्होंने पूछा है फर्स्ट में, अब हमारा क्वेश्चन 7 चालू होता है यहाँ से। इन्होंने कहा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सी होती है, मैंने बताया था, ऐसी दो इवेंट जिनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी ए को देखो आप, ए में हमारे क्या है, पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में जो उसका पहली डाई पे क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। सब में देखो इवन आ रहा है ना, आगे आगे। और बी में क्या आ रहा है, सब पे आगे आगे क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो इनमें क्या कोई कॉमन होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यही इसकी वो है, इसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वही दो इवेंट होती हैं जिनके बीच का कॉमन क्या हो, 5। यानी कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो दोनों इवेंट हमारी कैसी कहेंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। तो ये ट्रू है। बात समझ के आ गई होगी। और देखो सेकंड में कह रहे हैं, ये सेकंड में कह रहे हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड, और क्या दे रखा है इसमें, एंड एग्जॉस्टिव। क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं? तो देखो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, जो वर्ड दे रखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, यानी ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। और जब मैं इनका वो लूँ, यूनियन लूँ, ए और बी का यूनियन हो, वो क्या हो, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए हमारा। तो देखते ए इंटरसेक्शन हमने बी तो निकाला था, अभी क्या आया था 5, यानी कोई भी इनमें मैच नहीं कर रहा एलिमेंट, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है। अब देखते हैं क्या एग्जॉस्टिव है। तो ए यूनियन बी निकालेंगे हम। ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट ले लो। ए के सारे एलिमेंट देखो ये है ना, और बी के वही लेंगे जो इसमें ना आया हो। तो देखो मैंने देखा कि जी स्टार्टिंग में इसका पहली वाली डाई पे क्या है, मेरा इवन है ना, और इसमें पहली वाली डाई पे क्या है, ऑड है। दोनों को मैं मिला लूँ, दोनों को मिला लूँगा तो मेरा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ रहा है। नहीं समझे आप, बिल्कुल पूरे के पूरे दोनों आ जाएंगे ए यूनियन बी में। 12 डॉट डॉट करके लास्ट तक कितना आएगा, 66। और ये मेरा क्या होता है, सैंपल स्पेस में हो गया पूरा 11 to 66। ये तो है 1 1 और 66 लास्ट है। तो कहने का मतलब है इन दोनों का यूनियन जो क्या हो गया, मेरा सैंपल स्पेस वापस आ गया, वही बन गया। तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी है, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, और देखते हैं इसमें आगे। थर्ड में कह रहे हैं, थर्ड में कह रहे हैं ये ए इज इक्वल टू बी नॉट। क्या ए बी नॉट के इक्वल है? तो पहले हम बी नॉट निकाल लो भैया। बी नॉट, बी नॉट कैसे निकालेंगे, जो बी के एलिमेंट है, देख रहे हो, बी के जो एलिमेंट हैं उनको हटा दो किसमें, सैंपल स्पेस में से, और बाकी के ले लो। अब मैंने देखा बी के में हटाऊंगा तो क्या मिल जाएंगे मुझे, ए वाले मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें इवन है आगे, इसमें क्या ऑड है, और पूरे के पूरे 18 इसमें हैं और 18 इसमें एलिमेंट हैं। दोनों मिला के हमारा अभी हुआ था ना,
दोनों को ए यूनियन बी निकाला था तो सैंपल स्पेस बन गया था, यानी दोनों को प्लस करूँ मैं, यानी दोनों को एक में ले लूँ तो सैंपल स्पेस बनता है। अब सैंपल स्पेस में से आप क्या निकाल दें, बी वाले निकाल दें, तो क्या बचेगा, ए बचेगा नहीं बचेगा, तो ए वाले तो बचेंगे, ए वाले लिख दो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, डॉट डॉट कर लो, और ये है हमारा 66। अब देखो ये मेरा क्या है, एक ए है, एक एलिमेंट आ गया इसमें, तो आप कह सकते हो ए इज इक्वल टू बी नॉट, ये ट्रू है भैया, समझे बात को, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ कह रहे हैं ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड सी, तो ए कहा है मेरा, ये रहा, देखो ए ये रहा और सी ये रहा, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, बताओ। देखो ए के एलिमेंट मेरे ये रहे और सी के मेरे एलिमेंट ये रहे, अगर इनमें कोई कॉमन है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बात हमारी समझ रहे हो ना। लेकिन अगर कोई भी कॉमन मैच करे, कोई भी कॉमन आ गया तो ये फॉल्स हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा, कॉमन नहीं होना चाहिए ना दोनों में से किसी का एक भी एलिमेंट। तो ए के एलिमेंट ये हैं बी और सी के ही हैं, इनमें देखो ये है, इसमें ये नहीं है, 12 है इसमें 12 नहीं है, 13 इसमें है 13 नहीं है इसमें, चलेगा, 14 इसमें है 14 इसमें नहीं है, 31 इसमें है इसमें नहीं है, चलेगा, 32 इसमें है इसमें है नहीं है, चलेगा, लेकिन 41 इसमें है और 41 इसमें भी है, देख रहे हो, 41 इसमें भी है और सी वाले इवेंट में भी 41 है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी हमें क्या दे रखा है, 41 आ गया मेरा, और जबकि ये क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए 5 होना चाहिए, तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट 5, ये 5 के इक्वल नहीं है, सो ये कैसा हो गया मेरा, फॉल्स हो गया। भाई ये कह रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और मैं कह रहा हूँ नहीं है, क्योंकि इसमें एक कॉमन एलिमेंट मिल गया मुझको, बात समझ गए इस चीज को, ओके। फिफ्थ देख लो, आसान है ना, ए एंड बी नॉट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए ये रहा और बी नॉट हमने ये निकाला है, देखो ध्यान दो, ए तो ये रहा और बी नॉट हमने निकाला था, किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, तो ये तो हो ही नहीं सकते, बी नॉट भी क्या है, ए वाले जो एलिमेंट हैं सारे बी नॉट हैं, तो पूरे आपके मैच हो रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल 5, सो ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सही है, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, बात समझ में आ गई होगी, ओह नो। अब देख लो आराम से, ए और बी के हमने जो इंटरसेक्शन निकाला, तो को पूरे के पूरे ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट क्या है, सेम है, अभी हमने इसमें किया था, देखो कहाँ, ये वाला ए इक्वल टू बी नॉट, यानी इन दोनों के एलिमेंट क्या है, जो ए के हैं वही बी के हैं, तो इसमें सारे मैच कर रहे हैं, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने के लिए क्या शर्त है कि उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी 5, ये 5 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ए और बी कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। चलिए ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है इसी के साथ, नेक्स्ट वीडियो में आगे वाली एक्सरसाइज को लेते हैं, थैंक यू।